सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानजस्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य है श्री श्यामा श्याम समस्त रसिक परिकर सबकी अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। इन्हीं के चरणों का आश्रय, इनका नाम रटन, इनसे अपनापन, बस इनको पाने का सहज उपाय एक ही बात, इनसे अपनापन। ऐसा अपनापन कि दूसरा कोई न रह जाए, कहीं न रह जाए, ना ये शरीर, ना मन, ना इंद्रियां, बाहर की बात क्या कहें, एकमात्र इनसे अपना कर। मेरे तो श्यामा श्याम दूसरों ना कोई। ऐसा गाढ़ अपनापन कि इनकी स्मृति के सिवा दूसरी स्मृति न रह जाए। ये स्मृति केवल गाढ़ चिंतन से, गाढ़ अपनेपन से ही होती है। ये जहाँ हृदय में अपनापन बढ़ने लगा, शरीर की, संसार की स्मृति छूटने लगती है, श्यामा श्याम के चरणों की अखंड स्मृति बढ़ने लगती है। अभी जहाँ हमारा अपनापन है, उसी की स्मृति हमारे हृदय में बनी रहती है। शरीर से, संसार से, भोगों से अपनापन है तो हर समय ना चाहते हुए भी, प्रभु का चिंतन करते हुए भी वही संसार का चिंतन, भोगों का चिंतन हर समय चित्त
संसार में ही खिंचता रहता है, क्योंकि अपनापन संसार में है। बस हरि गुरु कृपा से, प्रभु की कृपा से ये अपनापन श्री श्यामा श्याम के चरणों में हो जाए तो स्मृति संसार की छोड़नी नहीं पड़ेगी, प्रभु की स्मृति करनी नहीं पड़ेगी, सहज रूप से स्फुरित होने लगेगी। मेरे प्रभु, मेरे श्यामा श्याम। जहाँ ये बात आई, अब उनके बिना जिया नहीं जाता। निरंतर ये अपनापन गाढ़ होता जाता है। जहाँ अपनापन गाढ़ हुआ, प्रीति की स्फुरण होने लगता है, यही प्रेम बन जाता है आगे जाकर। बस एकमात्र अपनापन, जिनके सामने, जिनके सिवा दूसरा कहीं कुछ न रह जाए। प्रभु को पाने का एकमात्र उपाय है उनके चरणों में अपनापन, गाढ़ अपनापन। पूर्व प्रसंग में जो चल रहा है हमने सुना, श्री मीरा जी निरंतर अपने प्रभु के चिंतन में उनसे अपनापन बढ़ता जा रहा है। संतों के संग से, सत्संग से, अपने दादा श्री दूधा जी की कृपा से निरंतर उनके भक्ति भाव का पोषण हो रहा है। हृदय अब सब तरफ से हटके, जहाँ कहीं थोड़ा खेल कूद होता वो भी बंद हो गया। अब एकमात्र गिरधर गोपाल में रात दिन चित्त लगा हुआ है। घर वाले, माता पिता भी सोचते हैं, विचार करते हैं कि अब इसे एक क्षण हमारे पास बैठने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि अब सच्ची रास्ता मिल गया, सच्ची जगह मिल गई, जिन्हें पाना है वो ठौर मिल गई। अब एक ही काम करना कि इनके चरणों में ऐसा अपनापन कि दूसरा न रह जाए। आगे प्रसंग आ गया कि श्री मीरा जी डाकोर के लिए प्रस्थान करती हैं, तो वहाँ श्री निवृत्त नाथ जी महाराज के दर्शन होते हैं। उनसे एक बात कहती हैं कि मुझे कुछ और समझ नहीं आता, मैं कुछ जानना नहीं चाहती, बस इतना जानती हूँ और इतना चाहती हूँ कि कैसे भी वो जैसे रिश्ते उनको पा लेना चाहती हूँ। भक्ति से रिश्ते तो भक्ति करूँगी, योग से रिश्ते तो योग करूँगी, जेहि जेहि विधि मारो प्रीतम रीझे, सोई सोई भेष धरूंगी हो, बाबा मैं वैरागण होंगी। श्री मीरा जी कहते बोले बस जैसे रिझाना चाहे, और उनको रिझाने का एकमात्र उपाय है अपनापन। प्रभु मेरे हैं, उनके सिवा मेरा कोई नहीं। ये जो हृदय विकल होता है, जहाँ द्रवित होता है बात सुनकर, मेरे श्यामा श्याम। प्रातकालीन एक पद चल रहा था, तुम राधे हमरी ओरी, होली खेलो तो कुंजन चलो गोरी, एक ओर रहो सब ब्रज बनिता, तुम राधे हमरी ओरी, तुम राधे हमरी होरी। श्री जी समस्त चराचर एक तरफ हो जाए, एक मात्र आप हमारी ओर हो जाओ, हमें और किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी ही जरूरत है। आप हमारी हैं, हम आपके हैं। होली का त्योहार, होली की बधाई इतनी ही है, तुम राधे हमरी होरी, तुम राधे हमरी होरी, होली खेलो तो कुंजन चलो गोरी। बस अपनापन, ऐसा अपनापन कि दूसरा कहीं न रह जाए। इसी अपनापन से प्रभु रीझते हैं। निरंतर उनका अपनापन बढ़ने लगा। अब खेल कूद बंद हो गया। सब ना अपने जो बहनें हैं उनके संग बैठती हैं, ना कहीं किसी के पास मिलने जाती हैं, हर समय अपने गिरधर गोपाल में, उनकी सेवा में लगी रहती हैं। उनको दुलार करने के विचार में पकी रहती हैं, कैसे उनको सुख पहुंचाऊं, कैसे उनको रिझाऊं। श्री मीरा जी कहती हैं, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, और आसरो नाही तुम बिन, तीनों लोक मझार। हरि मेरे जीवन प्राण आधार। हे प्रीतम, हे प्यारे, हे श्यामा श्याम, हमारे जीवन के, हमारे प्राणों के आधार आप हैं। जब कहीं अपनापन नहीं रहा, कोई अपना नहीं रह गया,
तब ये बात हृदय में आती है कि मेरे जीवन के आधार तो बस आप हो, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। इसी जहाँ विकलता बढ़ती है तब हृदय में पुकार होती है, उनके मिलने के लिए चटपटी लगती है। इसी चटपटी का प्रभु आस्वादन करते हैं। और आसरो ना ही तुम बिन, मेरा आपके सिवा कोई आश्रय नहीं। अपनापन बस खास बात है, खास बात बस इतनी है, अपनापन। जहां ये अपनापन प्रभु के चरणों में अर्पित हुआ ना, बस ये समस्त वैभव प्रभु का, प्रेम वैभव उसी के हृदय में स्फुरित होता है, जिसका दूसरा कोई नहीं। मीरा जी का पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। प्राय हमारी स्थिति यहां तक तो पहुंच जाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, पर हम ये नहीं कह सकते कि दूसरों ना कोई। हमारे बहुत कोई है, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारे अधिकारी हैं, हमारे बहुत जन हैं जो हमें संभाल सकते हैं। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उनके नंबर मिल जाएगा, या जहाँ भी कोई हमें सामने विपत्ति आएगी तो हम तत्काल उनके पास पहुंच जाएंगे। चूक गई जो आपको मिलने के लिए प्रभु ने सहयोग बनाया, चूक गए आप। और आसरो ना ही तुम्हें, दूसरा आसरा न रह जाए। ये बिल्कुल शुरुआत है और पूर्णता भी इसी बात में है। तीनों लोक मजा, समस्त चराचर में ढूंढ लो, कोई है तो आज अभी इसी क्षण प्रभु से प्रार्थना करो, अपना जितना सामर्थ्य है लगा के उसे नष्ट कर दो कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई न रह जाए। हरि मेरे एकमात्र जीवन आधार आप रह जाओ बस। आप बिना मोहि कछु ना सुहावे, निरख्यो सब संसार। मीरा कहे मैं दास रावरी, दीजो मति बिसार। हरि मेरे जीवन प्राण आधार। जहां आश्रय खत्म हुआ, जहां अन्य से अपनापन छूटा, अब हृदय में आ गई कि आप बिना मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। जब तक है कोई और, जब तक कोई और ठौर है, तब तक ये बात नहीं आ सकती कि आपके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जहां प्रभु के सिवा कुछ नहीं, कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं, अब आपको सीखना नहीं पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, आने लगेगी कि अब आपके बिना जी नहीं सकता। ब्रजराज लड़े ते लाडिले, तुम बिन जियो न जाए। ये उसी के हृदय में आती है जिसका कोई और नहीं, जिसका और कोई ठौर नहीं। समस्त संसार को देख लिया, देख रही हूं, पर मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता, कहाँ जाऊं, किन से कहूं। हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, आपकी दासी हूं, आप विसार मत देना। यद्यपि मेरे हृदय में कोई योग्यता नहीं है जिससे आपको रिझा सकूं, आप अपनी करुणा से रीझ जाओ, क्योंकि ना मेरा कोई और है, ना कोई और ठौर है। करुणा करके रीझ जाओ। हम सच्ची बात है अपनापन भी नहीं कर सकते, पर रो तो सकते हैं सुन के, कैसे करें। आप ही अब इसका विधान बनाए। तो प्रभु बनाते हैं। जहां जहां हम राग करते हैं, जिस जिस को अपना मानते हैं कि ये अमुक व्यक्ति, अमुक जन मेरा सहयोग करेगा, प्रभु जहां जिसको अपना लेते ना, रौंदना शुरू कर देते। जिसकी ओर आपकी दृष्टि जाएगी अनुकूल भाव से, वही प्रतिकूल होकर आप देखोगे कोई कार्य नहीं, कुछ नहीं कहा, फिर भी ये मेरे प्रतिकूल। मैंने ऐसा क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, वो प्रभु के द्वारा हो रहा है, क्योंकि आपके अपनापन बटोर रहे हैं प्रभु और अपने चरणों में बांध रहे हैं। सबके ममता ताग, ये ममता, ये अपनापन ताग बटोरी, ये ममता रूपी बस रस्सी को बटो और मम पद दृढ़ ही बांध भर डोर। इसको बांध के मेरे चरणों में रख दो, बांध दो, बटके चरणों में बांध दो ये रस्सी को। एकमात्र उपाय प्रभु को जाए, तभी हृदय में आती आपकी सेवा कोई नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। श्री जो ही ये स्थिति बढ़ने लगी उनकी, अब श्री माता जी को चिंता हुई और वर्ष, क्योंकि माँ है ना, सोच रही हैं कि
ये घर गृहस्थी का काम कुछ सीखती नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, ससुराल जाएगी, कैसे इसका संबंध होगा, कुछ जानती नहीं है संसार के विषय में। तो एक दिन की बात, रात्रि के समय श्री रतन सिंह जी, मीरा जी के पिताश्री, पधारे और कक्ष में विराजे हुए हैं। सामने श्री झाली रानी, मीरा जी की माता जी, खड़ी हुई हैं और बहुत उदास, चिंतित हैं, रोते हुए कह रहे हैं, बेटी न सहेलियों के साथ खेलती है और ना कोई अन्य दूसरे खेल खेलती है। अन्नदाता हुकुम श्री दूधा जी महाराज उसे संगीत शिक्षा दिला रहे हैं, सो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी भी आवश्यकता नहीं है। उसे कोई महफिलों में थोड़ी गाना है, भाई थोड़ा वारा तो गाना ठीक है, और वो भी साधारण भजन समय समय पर गाए जाते हैं ना, वो भी अपने यहाँ जो गाने बजाने वाली दमामियाँ, दासियाँ, दमामणियाँ ये हैं, वो सिखा देंगी। फिर भी चलो सीखे तो कोई बात नहीं, भाई शौक है, अच्छी बात है, वो सिखा रहे हैं, प्रभु को रिझाने के लिए आना चाहिए। लेकिन ये योग सीखकर वो कहाँ जाएगी। मीरा जी को उस समय योग की शिक्षा भी मिल रही थी श्री एक संत के द्वारा, वहीं रहकर योग की शिक्षा और संगीत की शिक्षा एक संग श्री दूधा जी उनको दिला रहे थे। रनिवास में इस बात की बहुत चर्चा हो रही है, जो पूरा उनका महल है उसके अंदर, कि बेटी जात योग सीखकर क्या करेगी, इससे क्या ससुराल नहीं जाना, और जाएगी तो क्या वहां आसन लगाकर या आंख मूंद कर बैठेगी। माता जी उनके हृदय में भी, या जाएगी तो क्या वहां आसन लगाकर या आंख मूंद कर बैठेगी। अब घर गृहस्थी का काम है, वो भी तो करेगी। दासियां की भूल कैसे पकड़ेगी, जैसे घर में है दास दासियां हैं, वो कोई चूक करेंगे तो वो कैसे जानेगी। यदि घर गृहस्थी के काम नहीं जानेगी तो उसे अपने शिक्षकों से और पूजा से जो थोड़ा बहुत अवकाश मिलता है, हर समय तो शिक्षा में जो संगीत सीखा, फिर उसका अभ्यास, योग सीखा, उसका अभ्यास, और बाकी के समय जो थोड़ा वारा समय मिला तो उसे जोशी जी वहाँ के पुरोहित थे, और वो कथा, महाभारत की कथा हर समय वहाँ चलती रहती थी। ये विद्वान यही है, ऐसे ही घरों में पूज्य महाराज श्री जिस कुल में उत्पन्न हुए, जिस धरा को पावन किया, हर समय कोई ना कोई संत पधारते रहते, आए दिन कोई सन्यासी, कोई अद्भुत, एक से एक अद्भुत महापुरुष बैठे हैं, सत्संग चल रहा है, उनका चरणामृत लेते और पूरे घर में छिड़काव किया जाता। कोई ना कोई बड़े भाई भागवत जी की कथा कहते रहते, पिता स्वयं साधु। ऐसा दिव्य जीवन, ऐसे ही घरों में, ऐसे ही कुलों में ऐसे दिव्य महापुरुषों का अवतरण होता है। तो मीरा जी की निरंतर वहाँ कोई महाभारत, किसी भागवत जी आदि आदि शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण, पठन होता रहता। बोले बाकी का समय जोशी जी का माथा खाने और अन्नदाता हुकुम से पंचायत करने में, भगवत चर्चा करने में व्यतीत कर देती है। यदि उसे भोजन, स्नान, पूजा और शयन न करना हो तो कभी रनिवास में पैर न रखे। सोना ना हो, खाना ना हो, और कुछ सेवा ना करनी हो, पूजा आदि ना करनी हो तो रनिवास में पैर न रखे। मैं समझ नहीं पाती कि पुरुषों जैसे स्वभाव की ये पुत्री भगवान ने कैसे दे दी हमें। कहते कहते श्री कुंवरी जी झाली रानी रो गई, रोने लगी। तत्काल श्री उन्होंने रतन सिंह जी ने समझाया कि देखो, भगवान ने ऐसी पुत्री कैसे दी सो तो नहीं जानते, किंतु झाली जी मैंने अनेक बार दाता हुकुम और संतों के मुख से सुना है कि मीरा साधारण बालिका नहीं है। इसके माता पिता होने का यश प्रदान कर भगवान ने हम पर बहुत कृपा करी है। उसकी जन्म पत्रिका और संतों की भविष्यवाणी के अनुसार जैसी शिक्षा की उसे जीवन में आवश्यकता है, वैसे ही शिक्षा का प्रबंध दाता हुकुम ने किया है उसके लिए। वे हम तुमसे अधिक समझदार है। रतन सिंह जी कह रहे हैं, छोटी सी मीरा जी, कि हमसे तुमसे अधिक समझदार है, और ना भी हो तो क्या यह शोभा युक्त है। मान लो
आपको लगता है कि बच्ची है, अभी समझदार नहीं है, तो क्या ये ठीक बात है? दाता हुकुम श्री दूधा जी महाराज, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ले रखी है, तो हमें उसके विषय में चिंता करना चाहिए क्या? उसके भरण पोषण का पूरा भार उनके ऊपर है। यदि वे मुझे कहें, अब अपनी बात कह रहे हैं कि हम उनके आश्रित हैं, देखो पुत्र है, पर कैसा समर्पण अपने पिता के प्रति, राजा के प्रति समर्पण। कह रहे हैं कि हमें उनकी पहली बात तो वो जो भी कुछ कर रहे हैं उनकी शिक्षा में, उनके द्वारा की हुई किसी भी कार्य में मीन मेख निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मेरा ही क्या, हम भी तो उन्हीं के हैं, अपने लिए कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि यदि वे मुझे जलती हुई अग्नि में कूद पड़ने को कहें तो क्या मैं यह आगे पीछे सोचूंगा? पूर्ण शरणागति का स्वरूप है ये, कि मेरे पीछे मेरी पत्नी और पुत्री का क्या होगा? नहीं, यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। हम उनके आश्रित हैं, हमारा पूर्ण भार उनके चरणों में है। यदि वो मुझे आज किसी विषय में आज्ञा कर देते हैं तो मैं एक बार भी ये विषय नहीं सोचूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आप लोगों की जिम्मेदारी रखी, वो आपका पालन कर रहे हैं। मेरे लिए तो मेरे पीछे दाता हुकुम है, भक्त के पीछे उसके प्रभु रहते हैं। उसके हृदय में ये दृढ़ विश्वास रहता है कि मेरे पीछे मेरे गुरुदेव हैं, मेरे प्रभु हैं, मैं किस विषय में चिंता करूं? जैसे जब जो चाहेंगे कर देंगे, जब उन्हें जहां जैसे चलाना है चला लेंगे, जहां ले जाना है ले जाएंगे। मेरा कार्य बस इतना है, जो मुझे इस समय सेवा दी है उसमें लगे रहना, उनका सुमिरन, उनका भजन, एक क्षण उनसे दूरी ना हो, ये मेरे जीवन की सार बात है। आगे कैसे उनको रखना है, हर समय मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बालक को दुलार करती है ना, ऐसे हर समय प्रभु अपने भक्त को दुलार करते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि मेरे पीछे मेरे तो अन्नदाता हैं, फिर इस विषय में मैं क्यों सोच करूं? पुत्री और तुम्हारा तो संपूर्ण भार उनके ऊपर है, हमारे तो चार भुजानाथ दाता हुकुम ही है। भगवत बुद्धि, पूर्ण भगवत बुद्धि जिनके प्रति समर्पित है, दूसरा कोई नहीं। स्वीकार कर लिया, राजा है ना, और इसी से सब कुछ होता है। गुरुदेव हैं, पूर्ण समर्पण कर दिया। हम प्रभु को नहीं जानते, अभी हम श्यामा श्याम को नहीं जानते, लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया, उपासना दी, उन्होंने हमारा भार ले लिया, संपूर्ण भार। अब आगे क्या कराना है, कैसे रखना है, ये गुरुदेव जाने। हमारे जीवन, हमारे दाता, सब कुछ हमारे गुरुदेव हैं। बस जैसे कह रहे हैं वैसे चल देना, जैसे बिठा दिया बैठ गए, उठा दिया उठ गए। इस कोटि की जब तक हृदय में समर्पण वृत्ति नहीं आएगी, तब तक ये जागृत नहीं होता परमार्थ की वृत्ति। उन्हीं के सुख सुविधा और प्रसन्नता के लिए है सब कुछ। हमारे चार भुजा नाथ तो हमारे दाता हुकुम ही हैं। फिर कहते हैं कि देखो, तुम मन से सारी दुविधाएं निकाल दो, और अपने पटके से उनके आंसू पहुंचे और पास में बिठाया। कहा, तुम यह क्यों नहीं देखती कि दाता हुकुम भले उसकी शिक्षा का 1000 प्रबंध करते, अच्छे से अच्छे, लेकिन यदि मीरा की रुचि नहीं होती, क्या वह सीख पाती? उसकी रुचि है। स्थिति यह है कि उसकी प्रगति से उसके गुरु बहुत प्रसन्न है। ऐसा उनकी दृढ़ता, तीव्र मेगा शक्ति, जो कुछ गुरुदेव देते हैं तत्काल उसको अपने हृदय में कर लेती हैं विराजमान। और वैसे ही अगले क्षण जो ही कहते हैं ना, वह सुनाओ, तत्काल उनको सुना दिया जाता है। क्यों नहीं दूसरी लड़कियों की भांति वह स्त्रियों के झुंड में बैठकर उनकी श्रृंगारिक बातें सुनती। यदि आप विचार करो, करें, यदि तुम चिंता करती तो उसके विषय में विचार करो कि मीरा जी को यदि दाता हुकुम ने जैसी शिक्षा का प्रबंध किया है, यदि उसकी रुचि नहीं होती तो क्या वो सीखती? गुरुदेव बहुत प्रसन्न है उससे। वह क्यों नहीं अन्य लड़कियों की तरह श्रृंगारिक बातें करती, अपना श्रृंगार करती, आदि आदि? इसलिए कि वह उन सब से भिन्न है। दाता हुकुम नासमझ नहीं है कि उसकी शिक्षा का ऐसा उल्टा प्रबंध करें। बड़े दादोसा बड़े भाई,
और बिचले दादूसा की बेटियां नहीं है क्या? मतलब बड़े भाई की बेटी, छोटे भाई की बेटी हैं, वो भी तो हैं, पर उनके साथ तो कभी दाता हुकुम नहीं बैठते, कभी उनको इस प्रकार का आग्रह नहीं किया, कभी उनसे नहीं कहा कि आप योग सीखो, संगीत सीखो। फिर इसे ही क्यों कहते हैं? मन में निश्चय कर लो कि यही इसके लिए आवश्यक है। अब तुम ये छोड़ दो और अंदर से दृढ़ भाव रख लो कि इनके लिए परम आवश्यक है ये। फिर कहते हैं, सुनो तुम्हें एक बात बताता हूं रहस्य की। एक बार अजमेर में एक ज्योतिषी ने मेरी जन्म पत्रिका देखी, श्री रतन सिंह जी कह रहे, और देखकर कहा कि आपकी कुंडली के 5वें घर में चंद्रमा जिस स्थिति में है, उसे देखकर लगता है कि एक अद्भुत कन्या का आपके यहां जन्म होगा, एक कन्या रूपी संतान की प्राप्ति आपको होगी। वह कन्या आपको ही नहीं, पूरे वंश को उज्जवल कर देगी, संपूर्ण वंश को तार देगी। तो तत्काल झाली रानी ने कहा कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उन्होंने कहा बेटी ही नहीं हुई थी तो बताते कैसे, और हमारा तुम्हारा मिलना भी नहीं हुआ बहुत दिन, क्योंकि परिवार है ना, बहुत उत्सव आदि आदि, इसलिए कोई मिलन भी नहीं हुआ। फिर कहते हैं अच्छा एक काम करो, बहुत दिन हो गए, मीरा को बिना देखे तुम जाओ और एक बार उसे ले आओ, तुम्हें बहुत दिन से उसे दुलार नहीं किया, एक बार दुलार कर लो। उनने कहा कि इस समय तो वो सो रही होगी, कि तुम नहीं चले जाओ, ले आओ उठा के, चुपके से उठा लाना। कि नहीं अगर वो कहीं डर गई या कुछ तो सब जग जाएंगे। तत्काल कहा कि तुम उसे ऐसा मत समझो, वो बहुत समझदार है। रतन सिंह जी, छोटी सी मीरा जी है, और पिताजी माताजी सब इतने प्रभावित उनसे। दाता हुकुम और दादोसा हुकुम के सामने ही कैसे आ जाता। कहा कि आप थोड़ी देर और पहले आ जाते ना, तो अभी खेल ही रही थी यहीं, तो मिल लेते आप। बोले कैसे आता? दरबार लगा था, महाराज विराजमान हैं, बड़े भाई विराजमान हैं, उनके सामने तो नहीं आता ना, इसलिए जब वो उठे तब आया। जाओ जाओ तुम जल्दी चले जाओ, मुझे बहुत हृदय में विकलता हो रही है उसे देखने की। गई और जाकर धीरे से ऊपर छत पे एक कक्ष था, उसमें सो रही थी। वीर कुंवरी जी ने जाकर धीरे से मीरा जी को जगाया ऐसे, और कान में कहा मुंह लगाकर, तेरे कुंवरसा तुझे बुला रहे हैं, चल। मीरा जी ने कहा अभी बुला रहे हैं? हाँ, क्यों बुला रहे हैं? बोले सो तो मैं नहीं जानती, उन्हीं से पूछ लेना, चल शीघ्र ही, कोई जग जाएगा, इसलिए आवाज मत कर, चल। फिर मीरा जी कहती हैं देखो मेरे साथ गिरधर गोपाल सो रहे हैं, मेरे उठने से ये जाग जाएंगे, कुंवरसा की बात आप ही सुन लीजिए और सुबह मुझे बता देना। अरे तत्काल उन्होंने माथे पे हाथ रखा, बोले इस छोरी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, तू चल एक बार, 1.5 बित्ते की लड़की मुझे अकल सिखा रही है। छोटी सी मीरा जी। मीरा धीरे से उठी और सैया पर श्री ठाकुर जी सो रहे थे ना, उनको ऐसे उड़ाया और ऐसे कहा आप डरना मत, मैं अभी आ रही हूँ। अपनापन खास बात है, हर उपासक के जीवन में देखना, ये अपनापन बढ़ रहा है। एक मेरे प्रभु पास में ही सो रहे हैं श्री बड़े महाराज जी। जब अभी तो कुटिया है, कोई व्यवस्था नहीं, तो ऐसे शयन करते हैं, श्री जी को पास में ही शयन करा लिया और उनके चरणों में वहीं सो रहे। सिराने के पास श्री जी विराजी हैं और अपने महाराज जी जब रात्रि में शयन करते, श्री जी ऐसे सुला दी और पास में ही वहीं मस्तक रखकर हृदय से लगाए हुए हैं। अब कब नींद आए, अश्रु बह रहे हैं रात भर। ये निरंतर अपनापन बढ़ता चला, अपनापन ही पूर्ण प्राप्ति है प्रभु को पाने की, बस अपनापन। और कहा कि तुम डरना मत, मैं लौट के आ रही हूँ। और वहां से चल दी, पिताजी के समीप पहुंची, हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। ये दिव्य संस्कार बचपन से प्रणाम किया और कहा बाप जी
आपने याद फरमाया, ऐसे आशीर्वाद, चिरायु हो बेटी। उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा और पास में बुलाकर अपनी अंक में विराजमान किया। बोले यह तो, तत्काल झाली रानी बोली, ये तो आ ही नहीं रही थी, कहती थी कि आप ही पूछकर सवेरे बता दें मुझे। तत्काल रतन सिंह जी ने कहा कि नींद आ रही होगी ना तुम्हें, तुम्हारी नींद उड़ाई हमने, पर क्या करें, कभी कभी मन इतना बेकाबू हो जाता है, देखने के लिए क्यों ना हो, प्रभु के निज प्रियजन है, देखना दर्शन एक क्षण कोई कैसे छोड़ दे। महाप्रभु के लिए आता है, छिन्ना त्रपित शुभ दर्शना, एक क्षण के लिए कोई संग नहीं छोड़ता महाप्रभु का। फिर पूछा कि तुम्हारी शिक्षा कैसी चल रही है, बताओ। मीरा जी कहते हैं कि ठीक ही है, योग में आसन और प्राणायाम सीख रही हूँ, 4 वर्ष की 5 वर्ष के प्राणायाम आदि सीख रही हैं। गुरुजी ने योग की उपयोगिता और उससे होने वाली हानियां भी बताई हैं। यदि गुरु नहीं मिले और आप योगासन आदि करते हैं, जो भी करो गुरु के चरणों में रहकर उनके अनुग्रह से, यदि आप योगासन आदि करते हैं, अच्छा उसमें जरा चूक होगी, वायु का पूरा खेल है, कोई वायु फंस गई तो पूरे शरीर को बेकार कर देगी। प्राणायाम कर रहे हैं, यदि उसकी पद्धति बिगड़ गई तो श्वास अटक जाएगी, श्वास में बहुत परेशानी हो जाएगी, कोई और रोग, बड़े बड़े रोग हो जाते हैं केवल इसी से। तो जो भी करें, प्राणायाम आदि ऐसे सुनते हैं सत्संग में, तो एक बार जो जानकार हैं, जो करते हैं, उनसे उस विषय में अच्छे से जानकारी ले ले कि उसका पूरा एक चक्र होता है, लेना, अनुलोम, ऐसे पूरा एक चक्र है। तब तो जो पद्धति इसको जानता है उन्हीं के द्वारा सीखे, फिर इनको करे। और उससे होने वाली हानियां भी बताई हैं। संगीत में राग रागनियों का अभ्यास कर रही हूं। रतन सिंह जी कहते हैं घर गृहस्थी का भी कुछ काम सीखती हो। मीरा जी ने कहा हाँ, कभी कभी माठा भावा, मतलब ताई जी के पास बैठती हूँ तो वे छोटा मोटा काम बता देती हैं, जैसे मंजूसा पेटी में कुछ रखना निकालना या ऐसा ही कुछ, और बस किया और भाग जाती हैं अपने ठाकुर जी के पास। रतन सिंह जी ने कहा कि सुना है किसी संत ने तुम्हें ठाकुर जी बख्शे हैं, प्रदान किए हैं। एकदम मीरा जी प्रसन्न हो गई, अब प्रभु की बात आ गई। अब तक तो ऐसे ही बात कर रहे थे, जैसे ठाकुर जी का नाम लिया प्रसन्न हो गई। बोले हाँ कुंवर सा। मीरा ने उत्साह में आकर कहा वही तो मेरे पास सो रहे थे, अभी नए नए आए हैं ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए मैं रात को अपने पास ही सुलाती हूँ। उनके लिए बाबूसा ने सिंहासन, बर्तन, वस्त्र और हिंडोला मंगवा दिए हैं। तत्काल रतन सिंह जी ने कहा अच्छा, और कुछ चाहिए तो हमें भी सेवा का अवसर दें। रतन सिंह जी ने मीरा जी गोद में ऐसे सर पे हाथ रखते हुए कहा और सब तो ठीक है, गिरधर गोपाल के लिए आभूषण बनवा दो। आभूषण नहीं है उनके पास, ठीक है अवश्य बनवा देंगे। बताओ क्या क्या आभूषण चाहिए। जो आभूषण आदमी पहनते हैं, मीरा जी कहती हैं जो आभूषण आदमी पहनते हैं वही तो गिरधर गोपाल को चाहिए। गिरधर गोपाल कोई लड़की थोड़ी है छोटी से मीरा जी बोले नहीं बेटी, वह तो हैं परम पुरुष हैं। मैं तो जानना चाहता था कि पैरों के लिए लंगर बनवाऊं या पायजेब छड़े, हाथों के लिए कड़े बनवाऊं या पहुंचे बनवाऊं। मीरा जी ने कहा अगर बनवा सकें तो दोनों बनवा दो। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आजकल गदाधर जी जोशी महाभारत की कथा सुन रहे हैं, सुनती हैं? बोले हाँ, मैं तो नित्य ही बाबूसा के पास बैठ के सुनती हूँ, आप ही तो कभी कभी वहाँ से गायब रहते हैं। रतन सिंह जी ने हाथ जोड़े, बोले भाई तुम्हें और बाबूसा को तो कोई काम है नहीं, हम ठहरे सेवक राज्य के, सो दौड़ते भागते कभी कभार थोड़ा ज्ञान कान में पड़ जाता है, उसे सुनकर कृतार्थ हो जाते हैं। मीरा जी कह रहे बहुत सुंदर बात कि बाबूसा फरमाते हैं कि ज्ञान ही मरते समय काम आता है, इसलिए ध्यान से सुनकर उस पर विचार करना चाहिए। ऐसे दौड़ते भागते सुना और विचार न किया तो कान से निकल पड़ेगा। अपनी भाषा में कह रही हैं पेट में कैसे पहुंचेगा और पचेगा कैसे। मतलब
सत्संग सुना, सुनने के बाद आपकी श्रवण इंद्री से हृदय में गया, हृदय में जाकर जहां मनन प्रारंभ किया तो पचना प्रारंभ हो गया, उसी को उसके बाद निधिध्यासन कहते हैं, जीवन में उतरना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही सुना और फिर थोड़ी देर बाद हंसना बोलना खत्म, तो यहां से सुना यहां से निकल गया। सत्संग आपने सुना, इसकी पहचान, आपकी दृष्टि गंभीर हो जाएगी, आपको करनी नहीं पड़ेगी, सहज हो जाएगी कि आपने सत्संग सुना है ना। कोई भी एक वार्ता, आपका चित्त सहज रूप से गंभीर हो जाएगा और जो बात बहुत खास लगी वो चित्त में चलने लगेगी। इसलिए बहुत कौन सी बात उठा दे सत्संग की, बहुत महिमा है सत्संग की, एकदम चित्त गंभीर। ये बात बड़ी अद्भुत बात है। उसी का जहां मंथन हुआ हृदय में, हाँ, जो संशय ग्रंथि थी छिन्न भिन्न होने लगी उसी से। कि रतन सिंह जी ने ऐसे बहुत प्रसन्न हुए और हृदय से लगा लिया, अरे हम तो चार भुजानाथ से यही मनाते हैं बेटी कि मातृभूमि के लिए रण में तलवार चलाते हुए हमारे प्राण छूट जाए। पढ़ना गुनना तो हमारे बस की नहीं है, अत्याचारियों और अन्यायों से आर्त जनों की रक्षा और प्रभु का नाम, दो बात इसमें है। अपना जो धर्म उनको मिला है, धर्म पूर्वक अपना कार्य करते हैं और निरंतर प्रभु का नाम रटन करते हैं, ये विशेष बात इसमें आई। प्राय महाराज जी कहते हैं आप जहां भी जो प्रभु ने आपको कार्य दिया है उसमें रह करें, वो करें, निरंतर नाम रटन करें, उससे कहीं फंसेंगे नहीं और प्रभु की प्राप्ति आपको हो जाएगी। केवल यही तेरे पिता के धर्म कर्म और योग ज्ञान है। अच्छा तुम बताओ, यह सब तो सीखते हो, स्वास्थ्य के लिए कुछ खेलकूद भी करते हो? हाँ कुंवर सा, बाबू सा फरमा रहे थे कि 1 वर्ष बाद घोड़ा और शस्त्र चलाना भी सिखाएंगे। ऐसे चर्चा होने लगी। फिर मीरा जी ने कहा बाबू साहब फरमा रहे हैं कि 1 वर्ष में मेरी संगीत शिक्षा पूरी हो जाएगी, वह जो समय बचेगा उसमें सामान्य शस्त्र और अश्व शिक्षा हो जाएगी। अब मैं जाकर जाऊं कुंवर साहब? तत्काल कहा मैं जाऊं, गिरधर गोपाल अकेले हैं, चित्त नहीं लग रहा। हाँ जाओ बेटी, तुम्हारी माँ पहुंचा आएगी तुम्हें। बोले नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, आप कष्ट ना करें, मुझे डर नहीं लगता, भाबू आप यहीं विराजे, मैं जा रही हूं। इतना कहा, प्रणाम करके चली गई। ऐसे देखते हुए झाली रानी रतन सिंह जी देख रहे, कहा कि मोह माया इसे छू नहीं गई, कोई भी रंच मात्र भी, और रोने लगी इतना कहकर। तत्काल रतन सिंह जी कहते हैं कि कोयले की खान में जब हीरा निपजता है तो वह खान भी इसी तरह विसूरित होती है। तुम्हारा सम्मान नहीं करती क्या? जैसे कोयले की खान है, हीरा निकला, निकाल लिया गया तो अंधकार तो है ही ना, लेकिन जब तक हीरा है तब तक ही उसकी चमक है। अगर तुम्हें लगता है कि मीरा जी ऐसे अलग अलग रहती हैं तो तुम्हारा सम्मान नहीं करती क्या? कि हाँ करती है ना, पर सम्मान का नहीं, मुझे प्रीति की भूखी, माँ का हृदय ना, कि मुझे उस, अगर वो मेरे से ये कहती ना कि हाँ मुझे छोड़ ही आओ तो मुझे बहुत सुख मिलता। तो रतन सिंह जी ने कहा कि झाली जी अब ये आशा छोड़ दो, मुझसे अधिक तो उसे अपने ठाकुर जी की चिंता है, हमसे ज़्यादा वो अपने प्रभु को दुलार करती है, पर ये आशा छोड़ दो। अब हम दोनों इसे भूमि पर लाने में निमित्त मात्र हैं, ये कोई महान आत्मा है जो अपना प्रारब्ध पूर्ण करने और जीवों का कल्याण करने के लिए पधारी है। और वास्तविक जो भी नाम सुनेगा, सुना है या आगे होगा, इन्हीं के सबकी महापुरुषों की कृपा से किसी को भक्ति प्राप्त हो सकती है, प्रभु के चरणों की प्रीति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। बस जहां इनकी चर्चा सुनी सहज रूप से कह रहे हैं कि हम बस इसको निमित्त मात्र हैं यहाँ लाने में, बाकी ये कोई दिव्य है, आत्मा है, ये अपना कार्य पूरा करने के लिए आई है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।